Hello guys, welcome to Lukman IAS. Today we are going to discuss another hot topic in our general studies, that is GS. और आज का हमारा जो टॉपिक है that is with regard to the term GPS, Global Positioning System. Yes, GPS, that is a particular system which we, all of us, use in our day-to-day, that is everyday life. हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में GPS का इस्तेमाल करते हैं. Google Maps, obviously we know it. एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमें अगर एकदम accurate और less time वाला route चाहिए होता है, so we go to GPS, we go to Google Maps, we switch on our location system, that is the GPS system, and with that particular system, it provides us the accurate location from your location to your destination wherever you want to go. But GPS indigenously built तो है नहीं. GPS is built by American agencies, right? But क्या आपको पता है कि GPS जैसा ही एक्यूरेट और GPS जैसा ही बढ़िया सिस्टम हमारी इंडिया ने भी बना रखा है, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने भी बना रखा है. यस, GPS के साथ साथ, GPS जितना एक्यूरेट है, इंडिया में GPS के साथ साथ एक और सिस्टम है जिसका नाम है नाविक, NAVIC, नेविगेशन थ्रू इंडियन कॉन्स्टेलेशन. ये जो इसका जो नाम बना नाविक, जिसका फाइनलाइजेशन जो है इसरो ने 2006 में ही कर लिया था, बट इसको बनते बनते जो है लगभग 12 साल हो गए और ये 2018 में ऑफिशियली अंडर ऑपरेशन आया. राइट गाइस, सो नेविगेशन थ्रू इंडियन कॉन्स्टेलेशन नाविक, ये हमारा अपना इंडिजिनियसली बिल्ट जीपीएस है. जीपीएस ध्यान रखना इंडिया का बनाया हुआ नहीं है, दैट इज बिल्ट बाय यूएस इटसेल्फ, बट जीपीएस जितना ही एक्यूरेट हमने बनाया है नाविक, दैट इज नेविगेशन थ्रू इंडियन कॉन्स्टेलेशन. अब यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि हम इसको आज डिस्कस क्यों कर रहे हैं. तो इसरो के एक स्टेटमेंट की वजह से हम नाविक का जो है यहां पर डिस्कशन कर रहे हैं, और वो स्टेटमेंट ये है कि इसरो अपनी सभी नाविक सैटेलाइट्स के अंदर अब वो L1 बैंड फ्रीक्वेंसी यूज करने वाले हैं. राइट, अब ये L1 बैंड फ्रीक्वेंसी क्या है और नाविक का इससे क्या लेना देना है, चलिए आइए उस पर बात करते हैं. L1 बैंड फ्रीक्वेंसी यानी कि 42 मेगाहर्ट्ज की ये फ्रीक्वेंसी होती है, और ये इतनी लेस फ्रीक्वेंसी है कि जो आपकी जो डे टू डे डिवाइसेस हैं, यानी कि आपका मोबाइल फोन, आपका लैपटॉप, ये उसमें तो कैच करेगा ही करेगा, साथ ही साथ जो कि लेस यूज डिवाइस हैं या जो अभी मार्केट में उतने ट्रेंड में नहीं है या सब लोगों के हाथ में नहीं है, दैट इज स्मार्ट वॉचेस. स्मार्ट वॉचेस के अंदर भी अब जीपीएस आने लगा है. तो जो जीपीएस है वो तो हम यूज कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर हमारी नाविक सैटेलाइट्स में अगर हम L1 यानी कि 42 मेगाहर्ट्ज का बैंड इस्तेमाल करते हैं, तो जो हमारे हाथ में जो रिस्ट वॉच है, अगर वो स्मार्ट वॉच है और अगर उसमें ये मैपिंग सिस्टम है, तो उसमें भी हमारा नाविक सैटेलाइट सिस्टम जो है IRNSS विच इज वर्किंग थ्रू नाविक, वो वर्क कर सकता है. तो बैंड जो है वो दो टाइप के होते हैं, L1 एंड L2. L1 बैंड जैसे कि मैंने अभी बोला कि 42 मेगाहर्ट्ज, और फिर दूसरा आता है L2, दैट इज ऑफ अ बिगर मेगाहर्ट्ज, दैट इज 1200.60 एंड मोर ऑफ द मेगाहर्ट्ज, वो समथिंग ऊपर चला जाता है. सो अभी L1 बैंड का इस्तेमाल, L1 बैंड का यूजेज जो है इसरो ने एकदम फाइनलाइज कर दिया है कि ये हमारे नाविक सैटेलाइट्स में भी यूज होने वाला है. Okay guys, so it's a wonderful news for all of us. So if you are using a smart watch or a device which is not so like updated one, or a device which is not so the trendy one, in fact even in that device also you can use your Indian GPS, that is navigation through Indian constellation Navik, with the help of the L1 band, right? अब नाविक के बारे में कुछ फैक्ट्स, जैसा कि मैंने अभी आपसे बताया कि 2006 में नाविक को फाइनलाइज कर दिया गया था, लेकिन इसको प्रॉपरली बनाते बनाते और एक्सोस्फीयर में यानी कि आउटर स्पेस में लॉन्च करते करते 2018 का टाइम पीरियड लग गया. नाविक का जो एग्जैक्टली जो इनिशियल स्टेजेस की अगर हम बात करें, जो यूज था वो निकाला गया था हमारे फिशरमैन के लिए. आए दिन आपके पास ये न्यूज आती है कि कई बारी जो हमारे सदर्न टेरिटरीज में जो फिशरमैन हैं, वो कई बारी प्रॉपर नेविगेशन ना होने की वजह से वो इंटरनेशनल बॉर्डर्स में चले जाते हैं और वो एक इंटरनेशनल इश्यू बन जाता है. सो अपने फिशरमैन को एक प्रॉपर और एक मतलब एक इंडिजीनियस नेविगेशन सिस्टम देने के लिए हमने तैयार किया था नाविक. तो ये फिशरमैन का तो इस्तेमाल कर ही रहा है, साथ ही साथ जो हमारी जो इंडियन गाड़ियां हैं जिनमें हमने ट्रैकिंग डिवाइसेस लगा रखी हैं, वो भी आज की डेट में जीपीएस से नहीं, वो उसको भी हम लोग प्रॉपरली हम नाविक के थ्रू हम उसको जो है ट्रैक कर सकते हैं. सो प्लीज रिमेंबर गाइस, दो चीजें हैं यहां पर. नाविक का सबसे पहला इस्तेमाल जो निकाला गया था वो इंडियन फिशरमैन के लिए निकाला गया था. साथ ही साथ L1 बैंड की वजह से, L1 बैंड इसमें एड ऑन होने की वजह से अब ये आपके स्मार्ट वॉचेस में भी इस्तेमाल किया जा सकता है. और तीसरी चीज, जो इंडियन गाड़ियों में, द इंडियन व्हीकल्स दोज हु आर यूजिंग द ट्रैकिंग डिवाइस, ये जो ट्रैकिंग डिवाइस है ये जीपीएस के थ्रू चले या ना चले उसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ ये नाविक के थ्रू जरूर चलेगा, बिकॉज अब इसमें भी L1 बैंड का इस्तेमाल होने लगा है. राइट गाइस, एवरीवन, सो दीज आर द फैक्ट्स विद रिगार्ड टू नाविक. और हाँ, इसमें एक और नई चीज एड ऑन करनी है आपके जो है इंफॉर्मेशन बॉक्स के अंदर, दैट इज नाविक कितना इंडिया कवर करता है.
So it's a big question mark, right? ये जो हमारा नेविगेशन थ्रू इंडियन कॉन्स्टलेशन सैटेलाइट है, ये कितना इंडिया एक्चुअली में कवर करेगा? So the answer is it covers the whole of India, from north to south, from east to west. It covers the whole of India, and in fact, not just India. It also covers a boundary of 1500 kilometers from the Indian mainland territory. यानी कि हमारी जो इंडियन बाउंड्री है, यहां से 1500 किलोमीटर आप किसी भी डायरेक्शन में अगर आप जाओगे तो नाविक का वहां पर कवरेज है, वहां पर नाविक सैटेलाइट सिस्टम हमारा जो है उसका वहां पर कवरेज है. सो दिस इज समथिंग अ वेरी वंडरफुल एंड अ प्राउड मोमेंट फॉर अस वंस अगेन, बिकॉज जीपीएस दुनिया यूज कर रही है, हमारे पास भी है, नो डाउट विद दैट, बट जीपीएस के साथ ही साथ वी आर ऑल्सो यूजिंग नाविक बिल्ट इंडिजिनियसली. इसरो वंस अगेन अ ग्रैंड सल्यूट. इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान रखना 2006 में इसको हमने फाइनलाइज कर लिया था, बनते बनते 2018 हो गया. इनिशियली फिशरमैन के लिए, बट गाड़ियों के ट्रैकिंग डिवाइसेस जो है वो भी नाविक का इस्तेमाल कर रहे हैं. अब L1 बैंड लगने की वजह से आप इसको अपने स्मार्ट वॉचेस जैसे छोटे डिवाइसेस में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो. नाउ इन सब चीजों के बाद अब कुछ कंट्रीज थी जिनको नाविक ने बहुत इफेक्ट किया, जिनको नाविक से मतलब बहुत ऐसा लगा कि यार दिस इज समथिंग अ वेरी वंडरफुल थिंग इसरो हैज क्रिएटेड, इंडिया हैज क्रिएटेड. और ये वो दो ऐसी कंट्रीज हैं जो कि इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च की अगर हम बात करें या हम स्पेस रिसर्च की बात करें तो उसमें ये दो कंट्रीज का बोलबाला हमेशा बहुत ज्यादा रहा है. Yes, it is not America, it is not even China. We are talking about these are two countries, that is France and Japan. नाविक जैसे ही बन के तैयार हुआ, हमारे पास जो सबसे पहले कॉल्स आते हैं वो आता है सबसे पहला जापान से और दूसरा कॉल आता है हमारे पास फ्रांस से. दैट इज दे वांट टू हैव अ कोलैबोरेशन इन द फर्दर एक्सपेरिमेंट्स एंड रिसर्च विथ रिगार्ड टू द नाविक. So it was once again another proud movement for ISRO, and guys I hope you have learned everything about नाविक so far. So इसमें एक चीज और ऐड ऑन करनी है. नाविक में अभी प्रेजेंटली कितनी सैटेलाइट्स हैं? सो नाविक प्रेजेंटली हैज 7 सैटेलाइट्स, बट अभी इसरो के प्रेजेंट ऑफिशियल स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो NVS 01, 02, 03, 04, 05, 06 एंड 07 करके इसरो 7 नए सैटेलाइट्स लॉन्च करने वाला है नाविक के ही अंदर, और जिसमें L1 बैंड फ्रीक्वेंसी का ही इस्तेमाल किया जाएगा. Okay guys, so this is all about the present topic of नाविक and L1 band, और बाकी सारी चीजें जो भी हमने डिस्कस करी हैं प्लीज उन्हें अपने करंट अफेयर्स नोट्स के अंदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के अंदर लिख कर रख लें, बिकॉज इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इनका आपके प्रीलिम्स में आने के चांसेस 100% से भी बहुत ज्यादा होते हैं. So I hope you have learned a lot. See you all soon in the very next video with interesting another topic. Thank you. Bye bye. Take care. Jai Hind. The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Lokman IAS and make your UPSC dreams come true. Download the app now.